हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपका लेसन 2 ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आया आकाश से या आसमान से, इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसको 2 पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपका टाइटल है ए फ्रेंड, एक मित्र हु केम फ्रॉम द स्काई, जो मित्र आकाश से या आसमान से आया। डू यू नाउ समवन इन विथ डिसेबिलिटी। स्टूडेंट्स, डू यू नाउ, आप क्या जानते हो, समवन किसी की डिसेबिलिटी के बारे में, किसी की दिव्यांगता या विकलांगता के बारे में आप जानते हो क्या। हाउ डू यू फील, और आपको कैसा महसूस होता है अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, जब आप डिसेबल्ड पीपल को देखते हो, किसी दिव्यांग व्यक्ति को देखते हो, तो आपके अंदर क्या फीलिंग होती है, क्या फील होता है, क्या भाव उत्पन्न होता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं दे नीड द मोस्ट, उनको किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट देम, और उनके बारे में क्या विशेष है, ये हम सब इस लेसन में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आपकी फर्स्ट लाइन है, इट वाज वन ऑफ द दोज डेज इन मार्च। ये मार्च का एक दिन था स्टूडेंट, ये मार्च का एक दिन था, मार्च में एक दिन था। व्हेन ए विंड स्टार्ट्स, जब हवा शुरुआत हो गई थी, हवा चल रही थी, हवा बह रही थी। फ्रॉम नाउ एयर एंडिंग इन ए थंडर स्टॉर्म, वो जब मार्च में हवा चलती है, हवा आंधी तूफान चलता है, तो उसका जो अंत होता है, एंडिंग होता है, कैसे होता है, थंडर स्टॉर्म के साथ, मतलब गरज चमक के साथ, बारिश के साथ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ए कूल ब्रीज, एक ठंडी पवन, हैड बीन ब्लोविंग, बह रही थी, सिंस आफ्टरनून, शाम के समय, शाम को 5 के बाद, 4 या 5 के बाद। एंड स्काई वाज रैपिडली, वो जो आसमान था वो रैपिडली, शीघ्रता से ही, बिकमिंग ओवरकास्ट, बादलों से आच्छादित हो रहा था, बादलों से भर गया था। देयर वर सडन क्रैक्स, अचानक ही किसी के टूटने की आवाज़ आई, किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। ए लिटिल ब्रांच, और क्या टूटी, एक छोटी डाली टूटी, ऑफ ट्रीज, पेड़ की। ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, क्योंकि जो हवा थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत तेज़ गति से हवा चल रही थी, तो वो डाल हवा में टूटकर नीचे गिर गई, एंड फेल, नीचे गिरी। देयर द एयर वाज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीव, जो हवा चल रही थी, हवा में जो पिछले साल की जो पत्तियां थी, जो सूखी पत्तियां होती, पीली पत्तियां होती है, वो हवा के साथ आ रही थी, हवा में वो मिली हुई थी। मिनी सेट इन हर व्हील चेयर, मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। कहाँ बैठी हुई थी, बालकनी में। ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर प्लेट, उसका जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर वो बालकनी में बैठी हुई थी। एंड वाच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड, और देख रही थी, वाच मीन्स देखना स्टूडेंट्स, क्या देख रही थी, चिल्ड्रन प्लेइंग, जो बच्चे खेल रहे थे, इन द पार्क आउटसाइड, जो पार्क में बाहर की तरफ, उसके मकान के सामने, उसकी बालकनी के सामने एक पार्क था, उस पार्क में बच्चों को वो खेलते हुए देख रही थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके आगे दिया गया है, द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो जो तेज़ हवा चल रही थी, जो पवन बह रही थी, उसकी उनको कोई तनाव या चिंता नहीं थी, वो अपने खेल में मग्न थे। और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, और जो नीम की जो पीली पत्तियाँ होती है, येलो लीव्स होती हैं, वो उनके सिर में हो गई थी, मतलब उनके सिर के ऊपर गिर गई थी, बालों में उलझ रही थी। दे वर इंग्रोस्ड, किंतु वह पूरी तरह से इंग्रोस्ड थे, लगे हुए थे, इन देयर बॉल गेम, उनके जो फुटबॉल का गेम था उसमें। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फॉर द किचन, तो मिनी कम इनसाइड, मिनी अंदर आ जाओ, ये उसकी माँ ने किचन से आवाज़ लगाई, किसकी माँ ने, मिनी की माँ ने। जस्ट ए मिनट मम्मी, मम्मी एक क्षण या एक मिनट रुको, सेड मिनी हर क्वेरिंग,
मिनी ने कुछ कांपती हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि ठंडी थी बाहर इसलिए ठिठुरती हुई आवाज़ में कहा। स्टेयरिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। वापस वो व्हील चेयर पर आगे झुककर वापस जो गेम चल रहा था, जो बच्चे खेल रहे थे, उनको देखने लगी। स्टूडेंट्स, आपकी नेक्स्ट लाइन है, हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। उसकी माँ बाहर बालकनी पर आई। मिनी बेबी इट्स टू विंडी सिट आउटसाइड। तो मिनी वहाँ पे कहती है, बच्ची बेटी, इट इज़ टू विंडी, हवा ज़्यादा चल रही है, टू सिट आउटसाइड। तो आउटसाइड जो बाहर की तरफ हवा ज़्यादा है, कम ऑन इनसाइड, अंदर की तरफ आ जाओ, अंदर मकान में आ जाओ। डेट इज़ लाइक ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी बालिका हो ना। इस तरह से उसकी माँ उससे कहती है। मिनी कंटिन्यू टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग। लेकिन जो मिनी है वो लगातार अपनी बालकनी की रेलिंग से पियर में झांकना देख रही है बच्चों को खेलते हुए। इन वन मोमेंट सी प्लीडेड, और उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी एक मिनट। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क। उसकी माँ ने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा। साइड, और लंबी सांस लेते हुए। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, और घर के अंदर चली गई सेइंग, ये कहते हुए, मिनी, यहाँ पर क्या स्टूडेंट, मिनी यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। बारिश शुरू होने से पहले तुम घर के अंदर आ जाना। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, यू टू गेट वेट, कि तुम गीली हो या तुम भीगो। मिनी वाज 12 years ओल्ड। मिनी जो 12 वर्ष की थी, एंड स्पेस्टिक, और वो पक्षाघात से पीड़ित थी। स्टूडेंट, पक्षाघात मतलब लकवा से पीड़ित थी। ए स्पेस्टिक इज़ ए पर्सन, तो एक स्पेस्टिक जो व्यक्ति होता है जो लकवा से पीड़ित होता है, हु हैज़ नो कंट्रोल, उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, ओवर हिज हैंड्स, उसके हाथों पर, एंड लेग्स, और उसके पैरों पर। ये बर्थ से उस स्पेस्टिक थी वो। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी। और बटन टू हर शर्ट, वो ना ही बटन लगा सकती थी अपने शर्ट पर। बट सी, किंतु वहाँ कुड क्रॉल, वहाँ रेंग सकती थी। एंड हैड लर्नड टू यूज़ हर हैंड, और वहाँ सीख चुकी थी। क्या लर्न कर चुकी थी वो, हर हैंड टू ब्रश, अब उसका हाथों का उपयोग वो ब्रश करने में कर सकती थी। हर टीथ, उसके दांतों पर ब्रश कर सकती थी वो। एंड यूज़ ए स्पून टू ईट, और खाने के लिए चम्मच का उपयोग कर सकती थी। सी कुड आल्सो मैनोवर हर व्हील चेयर, वो अपने व्हील चेयर को भी नियंत्रित कर सकती थी। जो साइकिल थी उसकी 3 पहिए वाली, उसको भी चला सकती थी। सी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल, वहाँ एक विशेष स्कूल में जाती थी। वेयर सी वाज टेट, जहाँ उसको सिखाया जाता था एक्सरसाइज, अभ्यास कराए जाते थे। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और उसकी जो आवाज़ थी, उस आवाज़ को सुधारने के लिए, उसकी आवाज़ स्पष्ट करने के लिए भी थेरेपी करवाई जाती थी उस स्कूल में। नेक्स्ट लाइन है स्टूडेंट आपकी, आगे दिया हुआ है, एज वेल एज लर्नड द यूजुअल सब्जेक्ट, और उसको यूजुअल सब्जेक्ट भी कराए जाते थे। जो विषय जो अदर्स बच्चों को कराए जाते हैं, वो सब्जेक्ट भी उसको पढ़ाए जाते थे। लाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के पास जो सब्जेक्ट रहते हैं, वो सब्जेक्ट उसके स्कूल में भी थे। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, मिनी का कोई दोस्त नहीं था। किंतु मिनी का कोई दोस्त नहीं था। एवर सिंस दे हैड कम टू दीज हाउस 6 months एगो, जब से वो यहाँ इस घर में आए हुए थे 6 माह हो चुके थे। 6 माह से उसके कोई भी मित्र नहीं बने थे। मिनी हैड नो टू प्ले विथ, तभी मिनी किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं थी कि वो उनके साथ खेले। ऑल द नाइबरहुड चिल्ड्रन सेम्ड टू बी बिजी विथ, और ऑल द नाइबरहुड चिल्ड्रन, उसके जो पड़ोसी बच्चे थे, सीम्ड, वो दिखाई देते थे, टू बी बिजी, वहाँ व्यस्त दिखते थे, विथ देयर ओन गेम्स, उनके स्वयं के खेलों में, वहाँ अपने खुद के खेल खेलते रहते थे। एंड स्कूल जाने में वो बिजी दिखाई देते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली, और वे कभी भी मित्रवत पेश नहीं आए। विथ मिनी के साथ कभी भी उन्होंने मित्रवत व्यवहार नहीं किया। इट वाज मिनीज फेवरेट पास टाइम, और ये मिनी का सबसे अच्छा पास टाइम, समय व्यतीत करने का उसका, इट वाज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वाच द चिल्ड्रन, क्या था उसका साधन सबसे अच्छा पास टाइम करने का, जो बच्चों को वो देखती रहती थी। एट देयर प्ले, उनके खेलों पर, उन जो खेलते रहते थे बच्चे, उनको वो बैठकर देखा करती थी। तो इसी तरह वो अपना पास टाइम करती थी, अपना समय व्यतीत करती थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, अब जो वर्षा के बड़े बड़े बूंद आना शुरू हो गए थे। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विथ देयर गेम्स, किंतु जो बच्चे थे अपने गेम में लगे हुए थे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन,
और जो बड़ी जो लाल गेंद थी, जो फुटबॉल थी उनके पास, वो ऊपर और नीचे होती दिखाई दे रही थी। सडनली अचानक ही देयर वाज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में एक दूसरी गेंद आ गई। ए ब्राउन वन, जो भूरे कलर की थी। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जो लड़कियां थी बच्चों में वो चीखने लगी। एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, और जो लड़के थे वो अपनी जितनी तेज़ आवाज़ हो सकती थी उस तेज़ आवाज़ में वो भी चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। ए बॉय वेंट डाउन टू टच द बॉल, और एक लड़का उनमें से जो एक लड़का था उस बॉल को स्पर्श करने गया। व्हेन इट सडनली फ्लिप्ड, किंतु अचानक ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए। इट विंग्स एंड फ्ली अप, और वहाँ से उड़ गई वो। स्टूडेंट, वो पक्षी था, वो बाल नहीं थी, जो उनके बीच आ गया था। जो पक्षी वो खेल रहे थे वहाँ पर उनके बीचों में आकर गिर गया था। बिफोर, पहले मिनी न्यू वाट वाज हैपनिंग, पहले मिनी समझ नहीं पाई कि क्या चल रहा है। द न्यू बॉल हेड फ्लोन इनटू हर बालकनी, और वो जो बाल थी, जो वो पक्षी था वो उड़कर उसकी बालकनी में आ गया। एंड लैंडेड ऑन हर लेप, और उसकी गोद में आकर बैठ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट आपका। इट टुक ए मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड, मिनी को रिकवर होने में उसको जो शौक लगा, जो पक्षी आकर बैठा उसकी गोद में, तो वो डर गई थी, वो भी भयभीत हो गई थी। और उसको रिकवर होने में ए मोमेंट कुछ क्षण लगा। सी सा डेट द थिंग इन, उसने देखा कि जो चीज़ उसके गोद में है, हर लेप, उसके गोद में, लेप मीन्स गोद होता है स्टूडेंट। वाज नॉट ए बाल, वो बाल नहीं है, वो गेंद नहीं है। एट ऑल बट ए बर्ड, बल्कि वो एक पक्षी है। इट वाज सिटिंग इन हर लेप, तो यहाँ उसके गोद में बैठा हुआ था वो पक्षी। ऑल अडल्ट अप, वहाँ भी सटकर बैठा हुआ था, पंख में अपना सिर, अपनी पंख सिकुड़ते हुए। इन फ्राइड, वो भी भयभीत था। रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन एर्नेस्ट नाउ, अब जो बारिश थी वो पूरी सवाब के साथ, मतलब पूरे मूसलाधार बारिश गिरने लगी थी। मिनी साउटेड, मिनी ने साउटेड हर मदर, अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा, आवाज़ लगाई। एंड सी केम आउट द व्हील द गर्ल इन, और वो माँ जैसे ही आई उन्होंने देखा कि उसकी जो बेटी है वो, उस गर्ल जो है वो अपनी व्हील पर है, अपने साइकिल पर है। व्हाट इज़ दिस, क्या है यह। सी क्राइड, उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, चीखते हुए। स्टार्टेड व्हेन सी वाज द बर्ड, जब जैसे उन्होंने पक्षी को देखा। मम्मी इट इज़ ए डक, मम्मी ये एक बतख है। ये केम फ्रॉम द स्काई, वो वहाँ आकाश से आया हुआ है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने स्लो आवाज़ में कहा, धीरे आवाज़ में कहा अपनी माँ से। द बर्ड वाज इंडीड ए डक, तो जो बर्ड था, जो पक्षी था, वास्तव में एक बतख था। ये शोबलर, एक चम्मच सी चोंच वाला। शोबलर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, चम्मच सी चोंच वाला। ये अर्ली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, जो पक्षी होते हैं जो उत्तर की ठंड से बचने के लिए वो प्रवास करते हैं, विजिट करते हैं, वो दक्षिण की तरफ आते हैं। तो ही वाज प्रोबेबली माइग्रेटिंग, तो ये भी एक प्रवासी पक्षी था, शायद ये भी एक प्रवासी पक्षी था। बैक टू हिज नेटिव लैंड, वो जो अपनी नेटिव लैंड वापस जा रहा था, अपनी मातृभूमि पर वापस जा रहा था। विथ हिज फोल्क, अपने झुंड के साथ, पक्षियों के झुंड के साथ। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड, किंतु जो हवा का जो तेज बहाव था, स्ट्रॉन्ग करंट था मतलब तेज गति थी हवा की, उसमें वो रास्ते में क्या हुआ, जो हवा बह रही थी उसमें वो उसके साथ उड़ नहीं पाया। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स, उसने काफ़ी प्रयास किए, किंतु वो रिजॉइन हिज मेट्स, किंतु उसके वो झुंड से उसके जो साथी थे उनसे बिछड़ गया, या अलग हो गया, रिजॉइन हो गया। ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, और उसने अपने विंग्स, अपने पंखों को क्षति पहुंचा ली, अपने आप को चोट पहुंचाई। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 था लेसन 2 का। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको